तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट फर्स्ट का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने वाले 12th क्लास का। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर खतरनाक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखे थे, जहाँ पे बहुत सारे बेसिक फार्मूले थे और शायद आप लोग फार्मूले भूल भी गए होंगे। कोई बात नहीं, हम फार्मूले वाले सीरीज में वो सबको फार्मूले की रिवीजन कर लेंगे एक बार और। ठीक है, जितने भी फार्मूले पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक वाले। ठीक है, अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर नंबर 3 में हम क्या क्या देखने वाले हैं बबुआ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड द सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला sin 30 डिग्री प्लस या sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू -1। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जहां इक्वल टू में आ गया सिंबल, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन मतलब थीटा की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू। जैसे कि मैंने बोला sin x इक्वल टू कितना बोल दिया 1/√2 है 1/√2। तो sin x इक्वल टू 1/√2। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू जो वहां डालोगे तो आंसर 1/√2 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होगी? तो π/4 होगी, बराबर है। तो x इक्वल टू π/4 रहेगा तो 1/√2 आंसर आएगा। दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और उनके सॉल्यूशन की बात हम करने वाले इस चैप्टर में। और बड़ा प्यारा चैप्टर है भैया, धांसू चैप्टर है, पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, बढ़ेगा इंडिया तभी। ठीक है, फिर बात करना है ट्रायंगल के सॉल्यूशन क्या होता है बबुआ। ट्रायंगल के सॉल्यूशन, ट्रायंगल के सॉल्यूशन यानी ट्रायंगल में कितने कंपोनेंट होते हैं? तो ट्रायंगल में आप लोगों ने देखे होंगे 3 साइड्स होती है A B C और 3 एंगल भी होते हैं A B C। हाँ कि ना? A के सामने वाले साइड A, B के सामने वाले साइड B, C के सामने वाले साइड C। ये होता है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का सॉल्यूशन है ना, आपके पास 2 साइड दी रहेगी, तीसरी साइड निकालो। 2 एंगल दिए रहेंगे, हो सकता है कि तीसरा एंगल निकालो। तो सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे जो अननोन कंपोनेंट रहेगा ट्रायंगल का वो निकालो। दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। और बाद में पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जिस तरह आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin cos sec cosec tan cot, ठीक है, उसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। sin इनवर्स ऑफ x, sin इनवर्स cos इनवर्स sec इनवर्स cosec इनवर्स एंड देन tan इनवर्स। और उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज देखेंगे, हाँ, पार्ट 1 #1 #2 #3। और पूरी सीरीज देखने के बाद एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वन शॉर्ट वीडियो जस्ट फॉर रिवीजन। ठीक है, जस्ट फॉर रिवीजन। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सिलेबस का क्या क्या है करके। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन, द इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व या व्हिच कंसिस्ट, ऐसा इक्वेशन व्हिच कंसिस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसे बोलेंगे? जिस इक्वेशन में द इक्वेशन व्हिच कंसिस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन एंगल। वो भी कैसे एंगल का? अननोन, हमको पता नहीं रहेगा वो एंगल वहां पे रहेगा, अननोन एंगल का। ठीक है, अननोन एंगल का उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। चलो जल्दी दिमाग की बत्ती जल्दी। तो ऐसा इक्वेशन व्हिच कंसिस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन एंगल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया sin x, तो x एन एंगल है। अब x की वैल्यू क्या है नहीं पता, तो 1/2 मैंने बोल दिया tan थीटा इक्वल टू कितना बोल दिया 1। फिर मैंने बोल दिया ये थीटा हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बबुआ। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल टू cos 3x, मतलब cos 5x इक्वल टू cos 3x, कुछ भी हो सकता है। तो these are the trigonometric equation। अब solution of trigonometric equation क्या होगा? solution of trigonometric equation। अब इसके solution क्या होता है? तो solution है वैल्यू ऑफ एंगल या वैल्यू ऑफ अननोन एंगल या वैल्यू ऑफ वेरिएबल, है कि नहीं? वैल्यू ऑफ अननोन एंगल जो सेटिस्फाई करेगा उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को। तो मैंने बोला द वैल्यू ऑफ, क्या बोला मैंने? वैल्यू ऑफ अननोन फंक्शन, अननोन एंगल
जो अननोन एंगल की जो वैल्यू रहेगी, अननोन एंगल की जो वैल्यू रहेगी, जो उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, अननोन एंगल बबुआ, वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच जो क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई करेगी। किसको सेटिस्फाई करेगी, वी सेटिस्फाई द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वी सेटिस्फाई द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच सेटिस्फाइज इसको, अननोन एंगल को सेटिस्फाइज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसको बोलेंगे इच कॉल क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, जो अननोन एंगल की जो वैल्यू होती है, अननोन एंगल की वैल्यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख लेंगे sin x इक्वल टू कितना लिख दिया 1/2, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, द सॉल्यूशन ऑफ क्या, सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू 1/2, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया, ये हो गया अननोन एंगल, इसकी वैल्यू नहीं पता, तो ये क्या होगी, x इक्वल टू कितना हो सकता है 1/2, किसकी वैल्यू है, 30 की वैल्यू है, तो sin 30 यानी कितना होता है π/6, x की वैल्यू π/6 होगी। अरे x की वैल्यू क्या होगी π/6, और π/6 भी हो सकती है, और भी हो सकती है, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, जिसपे आंसर sin x इक्वल टू 1/2 आएगा। हाँ, और एक बात, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखो, द सॉल्यूशन ऑफ, जो सॉल्यूशन रहेगा, एक बात याद रखना, ये बत्ती जला लेना अपने अंदर कि सॉल्यूशन जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के फाइनाइट हो सकते हैं या इनफाइनाइट हो सकते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आर फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। इसीलिए सो देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इसीलिए सो देयर आर, हमें दो टाइप कर दिए, देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, एक कर दिया प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक कर दिया जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक कौन सा, जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जस्ट अभी अपन देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद। देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टू टाइप है सॉल्यूशन के, ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब बात करेंगे इसके दो टाइप्स कौन से हैं, तो पहला कौन सा बोला मैंने, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और एक कौन सा बोला मैंने, जनरल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक बार जनरल सॉल्यूशन। अबे यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बता रहा हूँ, इतने मेहनत से मैं वीडियो बना रहा, तो इसको लाइक भी करना और शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो बात करेंगे अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये प्रिंसिपल का मतलब वो अपने स्कूल का प्रिंसिपल मत समझ जाना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें x की वैल्यू, द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन रहेगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ अननोन एंगल, द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ अननोन एंगल, बोले तो x होता है कि नहीं होता है, द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ अननोन एंगल x, वेयर जो सॉल्यूशन रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ अननोन एंगल x इज इन द रेंज ऑफ, कितने रेंज में होना चाहिए, इन रेंज ऑफ, ये रेंज याद रखना, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2π। मतलब जो x की वैल्यू रहेगी, मतलब आपके अननोन वेरिएबल, अननोन एंगल की जो वैल्यू रहेगी x की, वो इस रेंज में रहना चाहिए, 0 और 2π के बीच में रहना चाहिए, 0 और 2π के क्या रहना चाहिए, बीच में, x तो 0 या 0 के इक्वल 2π से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, इच कॉल। तब उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, इच कॉल को सॉल्यूशन बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। ये रेंज आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपको लिखवा के दिया sin x इक्वल टू 1/2, sin x इक्वल टू क्या लिखवा के दिया, 1/2। तो x की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आपको मैंने बताया था x की वैल्यू क्या हो सकती है, बोलो, x की वैल्यू क्या हो सकती है, π/6, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। और क्या हो सकती है, तो आपको बताया था, आपको याद हो गया अलाइड एंगल के फार्मूला, याद है आप लोगों को, अलाइड एंगल π - θ याद है क्या, ये साइन के लिए होता है,
ये पाई प्लस थीटा किसके लिए होता है? tan के लिए होता है। ये 0 पाई बाय 2, ये कितना बाबुआ? पाई। ये कितना? 3 पाई बाय 2, और ये कितना? 2 पाई। फिर ये कितना? 5 पाई बाय 2, याद है क्या? फिर ये 3 पाई, 2 पाई के बाद होगा 3 पाई, और ये कितना बाबुआ? 7 पाई बाय 2, फिर ये कितना? 3 पाई, फिर ये कितना? ये कितना बाबुआ? 9 पाई बाय 2, 7 हो गया ना, 9 पाई बाय 2, ये कितना? वो 3 पाई हो गया, नहीं इधर कितना था? 3 पाई के बाद में 4 पाई, और इधर कितना रहेगा? 5 पाई, फिर इधर कितना? 9 के बाद में 11 पाई बाय 2। ये याद है आप लोगों को? अरे याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? तो सर याद है हमको, तो आपको याद होगा साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है पॉजिटिव। साइन याद होगा आप लोगों को, साइन पाई प्लस थीटा व्हाट? नेगेटिव। होगा कि नहीं होगा? नेगेटिव साइन थीटा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो पाई प्लस थीटा में साइन नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें पाई बाय 2 माइनस थीटा आता है, पाई बाय 2 के पहले। इसमें पाई बाय 2 प्लस थीटा भी आता है, लेकिन पाई बाय 2 जब लेते हो, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा लेते हो तो कन्वर्ट हो जाता है काय में? कॉस थीटा में कन्वर्ट होता है। ये हमको नहीं चाहिए, वॉइस वाला नहीं चाहिए, साइन वाला चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोला x साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 होती है। अगर साइन आप लोग थीटा, ये आपका थीटा है, अगर पाई माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 6 मतलब साइन पाई माइनस थीटा भी लोगे तो आंसर साइन थीटा चलेगा, मतलब 1/2 चलेगा। अरे बबुआ साइन थीटा लो, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा लो, इसका आंसर साइन थीटा ही आएगा। मतलब आपके पास साइन एक्स की वैल्यू जो है वो 1/2 है, साइन पाई माइनस मतलब अब एक्स है कौन है आपके पास? x की वैल्यू पाई बाय 6, तो साइन पाई माइनस x की वैल्यू क्या होगी? 1/2 होगी, क्योंकि इसका मतलब एक ही होता है। यस और नो? यस और नो? हाँ कि ना? बिल्कुल करेक्ट। तो देखो पाई माइनस 6, तो पाई माइनस 6, तो पाई में से क्या माइनस करोगे? पाई माइनस 6 माइनस करोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 6 पाई में से पाई गया तो 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 बोला तो ये कितना होता है? इसका मतलब 30, 5 3 15, 150 क्या 200, 2 पाई के अंदर का है ना? तो मतलब क्या x की वैल्यू क्या होगी? पाई बाय 6 तो रहेगी, साथ साथ क्या रहेगी बबुआ? 5 पाई बाय 6 भी रहेगी। x की वैल्यू साइन मतलब पाई बाय 6 पे भी आंसर 1/2 आएगा, और साइन 5 पाई बाय 6 पे भी आंसर 1/2 आएगा। कौन से कंसेप्ट के हिसाब से? अलाइड एंगल के कंसेप्ट के हिसाब से। कौन सा कंसेप्ट लगाया मैंने? क्योंकि साइन x है कौन है? पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 है, तो साइन क्या बाबा? पाई माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 होगी। और ये किसके रेंज में? इसका मतलब क्या होता है? साइन कितना होता है? 5 पाई बाय 6, और ये जो पाई बाय 6 और ये जो 5 पाई बाय 6 है, ये दोनों 0 और 2 पाई के बीच में है। इसका मतलब कितना होता है? तो 30 डिग्री। इसका मतलब कितना होता है? तो 5 3 15, 150 डिग्री, और दोनों 2 पाई से कम है। तो these are the principal solution, मतलब ये फाइनाइट होते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? फाइनाइट होते हैं, 0 और 2 पाई के बीच में। अरे बात समझ में आई क्या? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर फाइनाइट। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे होते हैं बताओ? फाइनाइट होते हैं। बात समझ में आई? कितने रेंज में होते हैं? 0 और 2 पाई के बीच में होते हैं। बात समझ में? तो एग्जांपल में बताया मैंने आप लोगों को, क्या बताया कि द सॉल्यूशन जो होते हैं, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू 1/2 क्या होंगे? तो बताओ x की जगह क्या क्या आएगा? तो आपको पता है कि sin पाई बाय 6 की वैल्यू और sin पाई माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू, पाई माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू, दोनों के आंसर 1/2 आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देयरफॉर sin पाई बाय 6 बोले तो, और ये कितना होगा? sin 5 पाई बाय 6 हो गए इक्वल टू 1/2। तो यही तो x की वैल्यू है कि नहीं? और ये पाई बाय 6 भी क्या है? 0 लेस देन पाई बाय 2, और पाई बाय 6 और लेस देन इक्वल टू लेस देन कितना? 2 पाई है, एंड 0 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 6, पाई बाय 6 से बड़ा है कि नहीं? इससे बड़ा है, और ये लेस देन कितना? 2 पाई से। इसीलिए x इक्वल टू पाई बाय 6 एंड x इक्वल टू कितना बोला मैंने? 5 पाई बाय 6 आर रिक्वायर्ड क्या होंगे? आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये रिक्वायर्ड क्या होंगे? आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बात समझ में आई क्या? x इक्वल टू पाई बाय 6 और x इक्वल टू 5 पाई बाय 6 क्यों? ये कैसे, कौन सा कांसेप्ट लगा? समझा ना? अलाइड एंगल का कांसेप्ट लगा।
साइन थीटा और साइन पाई माइनस थीटा दोनों कैसे होते हैं, बराबरी के होते हैं अलग एंगल के हिसाब से, हाँ कि ना। तो ये आपके रिक्वायर्ड। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर फाइनाइट। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होते हैं कैसे होते हैं, फाइनाइट होते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर कैसे होते हैं, फाइनाइट होते हैं, आर फाइनाइट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, आप जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो जो सॉल्यूशन रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन जो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम जनरलाइज कर डालेंगे। अब जनरलाइज का मतलब जनरल फॉर्म में लिखेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज जनरलाइज। इसको हम क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे बबुआ, बाय यूजिंग इट्स पीरियोडिसिटी। किसका यूज करके, तो उसके पीरियोडिसिटी का यूज करके, यूजिंग इट्स पीरियोडिसिटी। सर ये पीरियोडिसिटी क्या है, भलती के भलती नाम लेते हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है कि इक्वल इंटरवल में वो रिपीट होगा, वो वैल्यू रिपीट होगी। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे sin 30 की भी वैल्यू 1/2, sin 60 की भी 150 की भी वैल्यू 1/2, हाँ कि ना हुआ। ये sin 30 का मतलब क्या होता है, π/6, उसकी भी वैल्यू 1/2। sin कितना 5π/6, इसकी भी वैल्यू 1/2। और इसमें होगा बोलो को, इसमें से और π-5π/6 करोगे तो π/6 हो जाएगा। उसके लिए अलाइड एंगल का फंडा लगाना पड़ेगा। आप लोगों को पता होगा क्या होता, क्या पता था, क्या पता था कि पाई माइनस क्या था, तो पाई माइनस थीटा था, पाई प्लस थीटा था, पाई प्लस थीटा था, यहाँ 2 पाई माइनस थीटा था और ये 2 पाई प्लस थीटा। यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री आपका आंसर ये होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अरे यार ये पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई प्लस थीटा, बराबर है, बराबर है कि नहीं, 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 अरे बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना। फिर बताओ ये आपका 0, ये आपका कितना पाई, ये आपका कितना 3π/2, ये सॉरी π/2 है। फिर ये 0 था, 0 π/2 पाई 3π/2, बाद में 2 पाई, तो 2 पाई प्लस थीटा हुआ कि नहीं हुआ। फिर ये क्या था, पाई माइनस थीटा था, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 पाई के बाद में क्या आएगा 3 पाई, 3 पाई माइनस थीटा, तो साइन 3 पाई माइनस थीटा। अब देखो मैं जो बताने वाला ध्यान देना। फिर इधर क्या रहेगा 4 पाई प्लस थीटा। तो मेरा कहने का मतलब क्या होगा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन क्या बोला मैंने, पाई माइनस थीटा, तो मतलब साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बोला, साइन पाई माइनस थीटा बोला, फिर साइन 2 पाई प्लस थीटा बोला। अरे बाप रे सर ये क्या लिख रहे हो आप लोग। फिर साइन क्या लिखा, 3 पाई माइनस थीटा, देखो ऑड के समय माइनस है, देखो ऑड के समय माइनस है, इवन के समय प्लस है, ऑड के समय माइनस है। फिर लिख दिया मैंने क्या, साइन क्या, अभी 3 पाई के बाद में 4 पाई की तरफ जाएंगे, तो 4 पाई प्लस थीटा, नहीं समझा, तो बबुआ समझना है किधर ऐड हो रहा है। अबे हाँ क्यों ना, यस और नो। फिर मैंने बोला इक्वल टू साइन 5 पाई माइनस थीटा। ओके मेरी बातें समझ में आ रही है, यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो, हाँ कि ना, तो सबका आंसर साइन थीटा जो है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझ जाओ, इसका मतलब ये हुआ आपके पास साइन x इक्वल टू 1/2, ये x बोलो या थीटा बोलो, थीटा की वैल्यू कितनी होगी π/6, थीटा की वैल्यू क्या होगी π/6, मतलब साइन π/6 की वैल्यू 1/2, तो ये साइन π/6 से नहीं होगा, क्या होगा पता है क्या, साइन π/6, ठीक है, साइन पाई माइनस π/6, ठीक है, ये आपका थीटा का काम कर रहा है, थीटा का काम। फिर मैंने बोला साइन कितना, साइन कितना होगा 3 पाई हो गया, उसके बाद 2 पाई प्लस कितना π/6, 2 पाई इवन, और इवन के समय प्लस, ठीक है, ऑड के समय माइनस, इवन के समय प्लस, इवन पाई, ये ऑड पाई इवन पाई, फिर से ऑड पाई आएगा 3 पाई माइनस π/6, बराबर है। फिर बोल दिया मैंने साइन कितना इवन हो गया, ऑड हो गया, अभी क्या आएगा इवन, तो साइन कितना 4 पाई प्लस π/6, फिर लिख दिया मैंने ऑड साइन 5 पाई माइनस कितना है π/6। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। सर ये सब क्या लिख रहे हो आप, सर ये आप क्या लिख रहे हो, वे आ रहा है कि समझ में है, आ रहा है क्या समझ में। इसका मतलब इसके अंदर साइन कितना आएगा 6 पाई प्लस π/6, सबका आंसर चलते रहेगा, सबका आंसर कितना आएगा 1/2। मतलब इसको अगर लिखना चाहो तो साइन π/6 पे की वैल्यू ये कितना हो जाएगा, साइन 5 π/6 की वैल्यू, बराबर है। फिर कितना आएगा साइन 12 और 13 π/6, साइन 13 π/6 की वैल्यू, नहीं समझा। फिर आएगा कितना, उसके बाद इक्वल टू साइन 3 18 18 1 17, साइन कितना 17 π/6 की वैल्यू,
फिर कितना आएगा साइन 24, 24 और 1 25, साइन 25 पाई बाय 6 की वैल्यू, फिर 7 और 30, इसमें से गया 29, साइन कितना 29 पाई बाय 6 की वैल्यू। सब ऐसे चलते रहेगा कंटिन्यू। फिर कितना आएगा 7 से 36 और 33, साइन 37 पाई बाय 6 की वैल्यू। ऐसा सब की वैल्यू 1/2 है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। तो आप लोग देखोगे ये कितना है 30 बराबर है, ये था 150 बताना। फिर ये 13 इंटू कितना करोगे 30, तो 13 39 390 आगे ना। तो साइन 390 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, 150 की वैल्यू। तो 30 में कितने ऐड किया अपन ने, 30 में कितने ऐड किया अपन ने, इसमें कितने ऐड किया 120, 150 में 120 का नहीं होगा वैसा कुछ नहीं। और ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को, ये पीरियोडिसिटी के हिसाब से हमने इसको अब जनरलाइज करेंगे। अब इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, तो इसको इसका जनरल फार्मूला क्या है, ये जो मैंने लिखा है इसके लिए एक अपने पास जनरल फार्मूला, ध्यान दो अच्छे से, जनरलाइज। मैं इसको जनरलाइज करो, जनरलाइज कैसे कर रहा हूं कि sin थीटा इक्वल टू, देखो ध्यान दो सॉल्यूशन में एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल द sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, ये अल्फा है ना आपको 1/2 था, याद है, याद है। sin थीटा इक्वल टू क्या बोला मैंने, sin अल्फा, और ये आपका sin थीटा जो भी होगा, ठीक है। तो sin थीटा इक्वल टू 1/2 होगा, तो इस 1/2 को अपने क्या नाम देंगे, अल्फा नाम देंगे। क्या नाम देंगे, अल्फा। sin थीटा इक्वल टू क्या नाम देंगे, sin अल्फा। मेरी बात समझ में आ रही है कुछ, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कुछ। sin थीटा इक्वल टू क्या दे दिया नाम उसको मैंने, sin अल्फा। sin थीटा इक्वल टू ये आपका sin अल्फा होगा, और यहाँ पे इसका जनरल जो होगा जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल टू 1/2 को लिखो sin अल्फा। फिर निकालता हूं मैं आप लोगों को, ये पहले जनरल फॉर्म लिख देता हूं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा इज, क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी, क्या फार्मूला है उसका, n पाई। क्या फार्मूला है उसका, n पाई। देखो ध्यान दो, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, और n बिलोंग टू z। तो गारंटी है कि ये सब आएगा, पाई माइनस पाई बाय 6 भी आएगा, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 भी आएगा, 3 पाई माइनस पाई बाय 6 भी आएगा, ये सब आएगा। कैसे देखो आप लोग अच्छे से, n के जगह जब आप लोग 1 डालोगे, देखो ये 1 हो गया, दिख रहा है, ये फिर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, दिख रहा है। तो मैं गारंटी के साथ में बता रहा हूँ, जब 1 डालोगे, अब ये और ये अल्फा ने कोने बताया क्या, अल्फा ने आपका पाई बाय 6 है। देखो sin थीटा इक्वल टू कितना था बताओ, 1/2 था। 1/2 किसकी वैल्यू थी बताओ, sin पाई बाय 6 की वैल्यू थी, बराबर है। तो ये आपका थीटा हो गया, ये आपका अल्फा हो गया। अरे बात समझ लो बबुआ, साइन एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन इसका, मतलब sin थीटा इक्वल टू अगर आपके पास 1/2 रहेगा, तो 1/2 बोला तो क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू दैट इज sin थीटा इक्वल टू कितना होगा, sin पाई बाय 6। तो ये होगा आपका अल्फा, ये होगा आपका अल्फा। ओके डन। अब इसको इस फार्मूले में डालो, जब sin पाई बाय 6 रहेगा, तो इसका मतलब आप, ये थीटा है आपका, तो जब 1 डालोगे तो यहाँ पे पाई आएगा, तो 1, ये 1 रहेगा, तो -1 का पावर 1 कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस अल्फा, अल्फा यानी पाई बाय 6, देखो अल्फा पाई बाय 6। फिर n के जगह कितना डालोगे आप लोग, 2 डालोगे, 2 डाला 2, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो प्लस आएगा। अरे ये अगर माइनस का पावर ऑड रहेगा, माइनस का पावर ऑड रहेगा तो क्या आएगा, माइनस। यहाँ पे 1 था तो 1 आएगा, तो नेगेटिव आएगा। जब यहाँ पे 2 आएगा तो माइनस का पावर इवन आएगा, इवन आएगा। यहाँ पे जब 2 आएगा, यहाँ पे जब 2 आएगा तो 2 पाई होगा, और ये 2 रहेगा, इवन रहेगा, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब 3 रहेगा, 3 पाई रहेगा, तो माइनस का पावर 3 रहेगा, तो क्या होगा, माइनस होगा आंसर, तो माइनस पाई बाय 6 आएगा। तो ये है आपका, यह है आपका क्या है, ये आपका क्या है, अल्फा, दिख रहा है, ये आपका अल्फा, अल्फा अल्फा अल्फा, और ये जो है आपका थीटा। अरे समझ में आया क्या, तो sin थीटा इक्वल टू मतलब आपके पास sin थीटा इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू ये होगा फार्मूला। तो ये अपना sin थीटा इक्वल टू कहां बोला था मैंने, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा रहेगा, तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, n पाई -1 का पावर n अल्फा। तो अल्फा यानी आपका कौन है, पाई बाय 6, अल्फा यानी आपका कौन है, पाई बाय 6, ये अल्फा है। समझ में आया कि n पाई, तो n की जगह 1 है, यहाँ पे 1 आएगा, n की जगह 2 है, फिर समझ में आया n की जगह 2 आएगा तो पॉजिटिव रहेगा। यस आर नो, हाँ कि ना। तो ऐसे बहुत सारे, पूछो ही मत, इतना सारे आंसर रहेगा। sin थीटा इक्वल टू 1/2, sin थीटा इक्वल टू कितना रहेगा मतलब 1/2, sin थीटा की वैल्यू 1/2, ये इतने सारे इनके सॉल्यूशन होंगे।
और ये कैसे आए, ये कैसे आए, तो n की जगह 1 डाला, n की जगह 2 डाला, n की जगह 3 डाला, n की जगह 4 डाला, n की जगह 5 डाला, n की जगह 6 डाला। ये यानी आपका पूरा रियल नंबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या आप लोगों को सबको समझ में आया? यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो, हाँ कि ना। बहुत खतरनाक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। बस समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, तो ये जनरलाइज फॉर्म है। ऐसे मैं आप लोगों को बहुत सारे जनरल फॉर्म बताऊंगा, ठीक है। वो जनरल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, sin अल्फा यानी 1/2 हो सकता है sin अल्फा। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो n पर n के जगह 1 डालोगे 1, यहाँ पे 1 डालोगे, अल्फा की जगह पाई/6 डालोगे, फिर n की जगह 2 डालोगे, n की जगह 2 डालोगे, अल्फा की जगह पाई/6 डालोगे। यस और नो, हाँ कि ना, समझ में आया क्या? ठोको ताली फिर। तो मैं अब आप लोगों को एक चार्ट बता रहा हूं, उस चार्ट में आपको बहुत सारे जनरल सॉल्यूशन आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूं, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिख रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और उनके सॉल्यूशन, इक्वेशन और इधर लिख दिया मैंने सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास sin थीटा इक्वल टू 0 रहेगा, थीटा की वैल्यू 0 रहेगी। तो थीटा की वैल्यू कहाँ 0 होती है बताओ? थीटा की जगह क्या होता है, n पाई sin थीटा की वैल्यू 0, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, बराबर है। फिर साइन कितनी होती है, पाई की वैल्यू 0 होती है, 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, 3 पाई की वैल्यू 0 होती है, 4 पाई की वैल्यू 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, पाई की वैल्यू 0 होती है, 2 पाई की वैल्यू 0 होती है। समझना है ना? आपने देखे होंगे ये होता है साइन कर्व, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ये आपका होता है 0, ये होता है आपका पाई, ये होता है आपका 2 पाई, ये होता है आपका 3 पाई। याद है आप लोगों को? 0 पाई 2 पाई 3 पाई होता है कि नहीं होता? यहाँ पे भी 0 होता है, यहाँ पे भी 0 होता है, यहाँ पे भी 0 होता है, यहाँ पे भी 0 होता है। इसका मतलब आप लोगों का सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू n पाई, n पाई, n यानी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जो भी हो सकता है। अरे सर नो, थीटा इक्वल टू n पाई और n बिलोंग टू क्या होगा, z। ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। अरे यानी 0 फिर 1 आएगा पाई, फिर 2 आएगा 2 पाई 3 पाई, तो ये है जनरल सॉल्यूशन। इसी को अपन क्या बोलेंगे बताओ, जनरल सॉल्यूशन। ये आप लोगों को याद रखना है, ओके। अब बताओ नेक्स्ट, cos थीटा कब 0 होता है, तो cos थीटा कब 0 होता है, तो cos लिखे होंगे, थीटा की जगह क्या होना चाहिए, पाई/2 होना चाहिए, फिर कितना होना चाहिए, 3 पाई/2 होना चाहिए, बराबर है कि नहीं है? यस और नो, है कि ना, यस और नो, है कि ना, यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो, हाँ कि ना। तो हाँ सर, तो पाई/2 पे 0 होता है cos 3 पाई/2 पे 0 होता है, 5 पाई/2 पे 0 होता है, 7 पाई/2 पे 0 होता है, 9 पाई/2 पे 0 होता है, अरे होता है। तो साइन 0 पे 0 होता है, cos किस पे 0 होता है, पाई/2 पे 0 होता है, cos पाई/2 पे 0 होता है, 3 पाई/2। तो देखो ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, 9 है, ऑड नंबर है। तो ऑड को क्या लिखते हैं आप लोगों को पता होगा, थीटा के क्या रहना चाहिए, ऑड यानी 2n + 1 पाई/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, देखो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, 2n - 1 लिखोगे और n के वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे ना, तो 0 से स्टार्ट करोगे यानी होल नंबर होगा। तो n की जगह 0 डालोगे, 2 × 0 0, 0 × 1 1, 1 × पाई/2, फिर 1 डालोगे तो 2 1 2, 2 और 1 3 होगा। यस और नो, तो n बिलोंग टू क्या होगा, z। ये आपका cos थीटा की वैल्यू होगी जनरल। ये जनरल फॉर्म में बता रहा हूं बबुआ, ये जनरल 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 जनरल। sin थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, जब थीटा की जगह n पाई रहेगा। cos थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, जब थीटा की जगह ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा। अरे हाँ कि ना। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है कि tan थीटा इक्वल टू 0 कब रहेगा, ये 0 वाली की बात चल रही है। tan थीटा इक्वल टू 0 रहेगा कब रहेगा, तो tan का फार्मूला क्या होता है, sin बाय cos। तो sin अगर 0 रहेगा तो tan भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है बुआ, sin थीटा बाय cos थीटा। तो sin थीटा 0 रहेगा, ये 0 नहीं रहना चाहिए, sin थीटा 0 रहेगा तो आंसर क्या रहेगा, 0 आएगा। तो sin थीटा कब 0 होता है, जब थीटा की जगह क्या होता है, n पाई, इसलिए इसका भी थीटा इक्वल टू n पाई और n बिलोंग टू क्या है, j। ओके, याद रहेगा पक्का। और अभी जो मैंने एग्जांपल बताया था आप लोगों को, देखो ये 3 भाई भाई, ठीक है, 3 भाई भाई। अब बता रहा हूं sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, ये अल्फा यानी 1/2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, sin अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब sin थीटा इक्वल टू 1/2, sin थीटा इक्वल टू 1/√2, कुछ भी हो सकता है। अगर sin थीटा इक्वल टू 0 रहेगा तो ये वाला जनरल सॉल्यूशन लगाना।
ये याद ही करना है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन साइन थीटा इक्वल टू 1/2, 1/2 यानी आपका साइन अल्फा यानी आपका साइन पाई बाय 6 रहेगा, समझ में आएगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने अभी बताया था, क्या बताया था फार्मूला, n पाई प्लस माइनस n की पावर n अल्फा। बोला था कि नहीं बोला था, अरे बोला था कि नहीं बोला था, साइन n पाई। और इसमें एक बात बताया था मैंने, एक बात और बताया था कि ऑड के समय नेगेटिव आएगा। इसका मतलब अगर मैं पाई ले तो ऑड है, 1 पाई 1 लिया ऑड है, तो ऑड के समय माइनस अल्फा आएगा। फिर मैंने लिया, अगर बोला इवन लिया, इवन के समय क्या आएगा, प्लस अल्फा आएगा। यस आर नो, हाँ कि ना। अगर मैंने क्या लिया, फिर से ऑड लिया तो माइनस अल्फा, इवन लिया प्लस अल्फा। यस आर नो, हाँ कि ना, पक्का कि नहीं पक्का। तो ये जनरल सॉल्यूशन याद रखना। फिर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा क्या होता है, वाह, तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। ये कैसे बनाया मैंने जनरल फार्मूला, वही अलाउड एंगल का फंडा लगा के मैंने जनरल फार्मूला बनाया हुआ। हाँ कि cos कब होता है, तो आपने देखे होंगे ये पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई, ये क्या था 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा। तो cos यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, cos थीटा होता है। तो बस ये आप लोगों को याद रखना है, 0 आएगा, नेक्स्ट टाइम क्या आएगा 2 पाई आएगा, नेक्स्ट टाइम कितना आएगा 4 पाई आएगा। इधर इवन वाले होते हैं, इधर ऑड वाले होते हैं, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई जो भी होता है। और इधर पाई बाय 2 वाला होता है, इधर पाई बाय 2, इधर 3 पाई बाय 2, इधर 5 पाई बाय 2, इधर 7 पाई बाय 2, इधर 9 पाई बाय 2, इधर 11 पाई बाय 2। अरे हाँ कि ना, इधर 0 2 पाई 4 पाई और क्या बोला रे बबुआ, क्या बोला रे 6 पाई रहेगा, चलते रहेगा। तो मैंने बोला आप लोगों को 2 पाई माइनस थीटा लो, 2 पाई प्लस थीटा लो। इसका मतलब आप लोग 0 तो हो गया, 0 के लिए तो काम खत्म हो गया, ठीक है, मारो गोली इसको, 2 पाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि भैया साइन, मैंने बोला एक पहले cos थीटा रहेगा, ठीक है, cos 0 की तो 0 होती है, ठीक है। फिर मैंने बोला cos थीटा रहेगा, तो cos 2 पाई तो 2 पाई माइनस थीटा, समझा। फिर 2 पाई प्लस थीटा भी, देखो प्लस थीटा के लिए भी वही आंसर आएगा, माइनस थीटा के लिए भी वही आंसर आएगा। अरे प्लस थीटा भी cos थीटा होगा, माइनस पाई थीटा भी क्या होगा, cos थीटा ही होगा। फिर मैंने बोला cos कितना 4 पाई, तो 4 पाई प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो। नहीं समझ में आया क्या, अरे आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं बबुआ, आया कि नहीं आया, ठीक है, आया कि नहीं आया। पाई प्लस लोगे ना बेटा, ऑड वाला लोगे, ऑड वाला देखो इवन वाला। अगर cos थीटा इक्वल टू cos पाई प्लस थीटा लोगे, चाहे पाई प्लस थीटा चाहे पाई माइनस थीटा, उसका आंसर आपका माइनस cos थीटा होगा, क्योंकि इनमें cos नेगेटिव होता है। तो मैंने बोला अगर आप लोगों का आंसर, इसका आंसर माइनस cos थीटा आएगा, इसका आंसर माइनस cos थीटा, लेकिन इनका आंसर cos थीटा ही आएगा, इनका आंसर क्या आएगा cos थीटा ही आएगा। क्या ये बात याद रहेगी पक्का। तो मैं बोल रहा हूँ इवन की तरफ फोकस करो, इवन का मतलब क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा कब रहेगा, जब थीटा के जगह क्या रहेगा, इवन पाई ट्वाइस एन पाई प्लस माइनस अल्फा, देखो प्लस माइनस अल्फा। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो और इसके समय क्या पता था, इसके समय याद कर लेना, इसके समय इवन के समय क्या बोला था, इवन ऑड के समय क्या बोला था प्लस, और इवन के समय क्या बोला था माइनस बोला था। फिर ऑड के समय क्या बोला था प्लस, सॉरी ऑड के समय माइनस, इवन के समय प्लस, ऑड के समय माइनस, इवन के समय प्लस। और यहाँ पे क्या बोला था मैंने 2n पाई यानी n की जगह 1 डालोगे या 0 डालोगे तो वो चाहेगा, लेकिन मैंने बोला 1 डालोगे तो 2 पाई प्लस माइनस अल्फा, 2 डालोगे तो 2 2 जा 4 पाई प्लस माइनस अल्फा, फिर 3 डालोगे तो 3 जा 6 पाई प्लस माइनस अल्फा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये अलाइड एंगल से बनी हुई है, ये जो जनरल फार्मूले बनी हुई है कैसे बनी हुई है, अलाइड एंगल की मदद से बनी हुई है, तो वाह अलाइड एंगल की मदद से बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद में मैंने बोल दिया tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो इसका फार्मूला थीटा इक्वल टू क्या है n पाई प्लस माइनस अल्फा है, बस कोई फर्क पड़ता नहीं। मैं कंफर्म कर लेता हूँ tan थीटा वाला का, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, tan थीटा इक्वल टू tan पाई प्लस अल्फा है, n पाई प्लस अल्फा है, n पाई प्लस अल्फा है, मात्र n पाई प्लस अल्फा। तो तीनों भाई ठीक है, ये तीनों याद रखना, sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। फिर मैंने बोला sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा कब होगा, फिर मैंने बोला cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा कब होगा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा कब होगा। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, sin स्क्वायर। तो सब में नो टेंशन, इनका तो याद ही कर लेना है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा।
तो कोई टेंशन नहीं है, सबका एक जैसा है। बस आपको ये तीन बबुआ, ये तीन अच्छे से याद करना है बबुआ, तीन अच्छे से याद करना है, तीन अच्छे से याद करना है। याद ही कर लो यार, याद ही कर लो, याद ही कर लो, याद ही कर लो, अच्छे से याद कर लो इसको, ठीक है। हाँ, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज 3A, तो 12th क्लास के स्टेट बोर्ड का मिसलेनियस एक्सरसाइज 3A, चैप्टर नंबर 3 इसलिए 3A है। तो फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन दिया है और इसका क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप लोगों को निकालना है। तो cos x इक्वल टू कितना दिया 1/2, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है। 60 यानी कितना होता है π/6, cos π/6। और एक बार बोला था मैंने, और ये क्या हो सकता है cos, अब बताओ 2π + 3, क्योंकि cos में पॉजिटिव कब आता है, तो मैंने आपको बताया था cos 2π प्लस माइनस दोनों के लिए इवन पाई, इवन याद रखना, इवन। तो cos हमेशा इवन पे प्लस माइनस पे ये पॉजिटिव होता है। मतलब cos अगर आप लोग 2π + π/6 भी लोगे तो आंसर cos x से जाएगा, मतलब cos π/6 से जाएगा, ठीक है। π/3 सॉरी, cos π/3, cos 60 का मतलब cos π/3। तो cos 2π + π/3 लो, चाहे cos 2π - π/3 लो, लेकिन ये आप ले नहीं सकते। बोलो क्यों, क्योंकि 2π से बड़ा हो जाएगा। हमारा रूल क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2π से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो 2π से कम लो। पर इवन याद रखना, cos पॉजिटिव में तो पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए क्या आता है, ऑड आता है, ऑड यानी π ± थीटा, फिर cos 3π ± थीटा, तो इसके लिए आंसर -cos थीटा होता है, -cos, माइनस में आता है आंसर, ठीक है। और इनके समय क्या में आता है, प्लस में आता है, 2π 4π ± थीटा के आंसर आपका cos थीटा आएगा। ओके, लेकिन cos π/3 तो 2π प्लस पे भी आता है और 2π माइनस पे भी आता है, तो हम कौन सा वाला यूज करेंगे, माइनस वाला यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे समझाने सबको, मतलब 3 2 6, 6 में से बन गया cos 5π/6, और 5π/6 यानी 5 × π/6 का मतलब कितना होता है, सॉरी π/3 है, π/3 का मतलब 60 होता है, तो 500 का 300, और 300 आपका 360 से छोटा होता है, 2π से छोटा होता है। अरे 2π से छोटा होता है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। 2π से छोटा होता है 5π/3, ओके, तो 5π/3 की वैल्यू है। और ये दोनों वैल्यू जो है आपकी, ये दो मतलब cos x = cos π/3 की वैल्यू 1/2 और cos 5π/3 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 ही होगी, दोनों की वैल्यू 1/2। तो इसका मतलब ये और π/3 भी 0 से बड़ा है, π/3 0 से भी बड़ा है, और π/3 0 और 2π के बीच का है, एंड ये 5π/3 भी आपका 0 है कि नहीं, और 2π के बीच का है, बराबर। इसीलिए x = π/3 ये आपके, ओके, इसलिए आपके x = π/3 जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं है। x = कितना बोला मैंने, π/3, एंड x = कितना बोला मैंने, 5/3 आर रिक्वायर्ड क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये आपके रिक्वायर्ड करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेंगे। बस इतना लिखना है और बड़े प्यार से इसको खत्म कर देना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। cos x = 1/2 था, तो 1/2 किसकी वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू है, cos π/3 की वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू π/3 की वैल्यू। तो फिर 2π प्लस या 2π माइनस याद कर लेना, बस 2π प्लस या 2π माइनस, तो 2π माइनस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, 2π माइनस यूज करेंगे। चलो लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। नाउ लिसन, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, sin x = कितना बोल रहा है, 1/√3/2। दूसरा sin x = कितना बोल रहा है, √3/2 बोल रहा है, ठीक है। इसका हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो sin x = क्या बोल रहा है, √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है। sin 0 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, और 60 का मतलब बोले तो π/3। यस और नो, 318। अब बताओ साइन किस में होता है, साइन किस में पॉजिटिव होता है, तो मैंने बोला था साइन क्या लोगे, पाई आएगा तो माइनस आएगा, और साइन 2π लोगे तो प्लस आएगा, और साइन क्या लोगे, 3π लोगे, साइन पाई लोगे तो माइनस आता है, 2π लोगे तो प्लस आता है, 3π ऑड के लिए नेगेटिव होता है। अरे यार ये फार्मूला यार, n π + -1 की पावर n अल्फा, ये वाला फार्मूला के हिसाब से यार 1 डालोगे तो माइनस आएगा, 2 डालोगे प्लस आएगा, 3 डालोगे माइनस आएगा, तो ये तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 2π प्लस हो गया।
2 पाई से कम होना चाहिए, 2 पाई से कम हो गया ये काम करेगा बबुआ। यस सर ना, तो शॉर्टकट में याद रख लो, साइन आएगा तो प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल सकते, साइन आएगा तो पाई माइनस और कॉस आएगा तो 2 पाई माइनस। अब साइन आएगा तो पाई माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा याद रख लो, और कॉस होता है तो क्या होता है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा याद कर लो, बस इतना याद कर लो, याद कर लो ना यार, याद कर लोगे ना। ओके, तो मैंने बोला इसमें क्या करोगे, साइन आ गया तो साइन क्या करोगे, पाई माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 3। तो रजिस्टर का पेज को लिख लो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते समय, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते समय भूल गए तो साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा का यूज करना, पाई रहा तो जो पाई रहा तो प्लस आएगा, तो यूज करना नहीं है। फिर अगर कॉस रहेगा तो कॉस क्या होता है, 2 पाई प्लस माइनस होता है, तो 2 पाई प्लस वाला तो लेंगे नहीं, 2 पाई कौन सा लेंगे, माइनस वाला लेंगे। ओके, ये दोनों याद कर लेना प्रिंसिपल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो अब आओ इसकी दोनों की वैल्यू कितना होगा, ये 3 आएगा, 3 में से 1 गया, कितना होगा, 2 पाई बाय 3 होगा कि नहीं होगा। अरे 3 1 जा 3 में से 1, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। और ये दोनों के दोनों 0 से बड़े हैं, मतलब 0 और 2 पाई के बीच के, एंड ये 2 पाई बाय 3 भी जो है ना 0 और 2 पाई के बीच का है, इसीलिए x इक्वल टू कितना, पाई बाय 3 एंड x इक्वल टू कितना, 2 पाई बाय 3। ये आपके रिक्वायर्ड क्या होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे, ये रिक्वायर्ड क्या होंगे आपके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब हम देखेंगे टैन थीटा वाला, तो साइन कॉस वाला एक हो गया, अब साइन वाला एक हो गया, अब देखेंगे टैन वाला। तो टैन वाले में क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू मैंने लिख दिया √3, टैन थीटा इक्वल टू लिख दिया मैंने √3। तो आपके पास अभी क्या आ गया बबुआ, टैन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, √3। तो टैन थीटा इक्वल टू √3 लिख दिया मैंने जैसा का वैसा, टैन थीटा इक्वल टू √3 मैंने लिख दिया जैसा का वैसा। तो बताओ ये √3 किसकी वैल्यू है, तो आप लोग देखोगे टैन 30 की वैल्यू होगी, तो नहीं हो सकती, क्योंकि साइन इसका आंसर 1/√3 होता है। क्यों, क्योंकि साइन 30 बाय क्या होता है, cos 30, और ये 1/2, ये √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये √3 किसमें आता है, साइन में, साइन 60 में आता है, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल √3 आता है। ये किसकी वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू होती है। tan 60 बोला तो tan कितना, पाई बाय 3 बराबर। अब बताओ tan में क्या होता है, तो tan का फार्मूला आपने देखे होंगे, देखो मैंने आपको जनरल में बताया tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा बताया था आपको, तो n पाई प्लस अल्फा था ना, प्लस माइनस था ना कुछ था, अरे समझ में आ गया, प्लस माइनस इनका। तो देखो n n 1 लोगे तो पाई प्लस अल्फा, 2 लोगे तो 2 पाई प्लस अल्फा, 2 वाला तो रिजेक्ट है, 2 वाला तो रिजेक्ट है ना भैया। तो आपको प्रिंसिपल में और एक चीज याद करना है, टैन थीटा प्रिंसिपल निकालते समय, ठीक है, पाई प्लस थीटा लगाना, क्या लगाना, पाई प्लस थीटा। तो देखो आप लोग चेक कर लो, पाई प्लस अल्फा लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन के लिए पाई माइनस, टैन के लिए पाई प्लस, और इसके लिए 2 पाई माइनस। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। इसकी कहानी कहाँ है, ये है टैन थीटा इक्वल टैन अल्फा कब होता है, जब n पाई की जगह प्लस अल्फा होता है, n पाई प्लस अल्फा होता है थीटा की जगह। यस और नो, हाँ कि ना, थीटा की जब क्या होती है, n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, ये जनरल सॉल्यूशन है, n पाई प्लस, तो ये पाई प्लस अल्फा 1 ये 2, तो 2 वाला तो लेना नहीं है, ठीक है, 2 पाई बड़ा हो जाता है, तो याद रख लो। इसका क्या होगा बबुआ, tan पाई में पाई बाय 3 ऐड करोगे, ये आपका थीटा है, अल्फा है, अल्फा के फॉर्म में लिख सकते हो, अल्फा 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 अल्फा। ओके ओके ओके, नहीं थीटा के फॉर्म में रखो, थीटा है ना, थीटा रखो, थीटा थीटा, और tan पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो पाई प्लस थीटा तो कितना होगा, 3 आएगा, 3 कितना होगा, tan 4 पाई बाय 3 होगा, और इनका आंसर कितना आएगा बबुआ, कितना आएगा, √3 आएगा। अब बताओ देयरफॉर, और ये दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच की गारंटी के साथ में, इसका मतलब कितना होता है 60, और इसका मतलब कितना होता है 4 × 60, तो 240, 4 से 24, 2 पाई से छोटा है, इसका मतलब पाई बाय 3 भी 0 और 2 पाई के बीच का है, एंड 4 पाई बाय 3 भी, ये आपका भी 0 और 2 पाई के बीच का है, बराबर है। इसीलिए x इक्वल टू कितना, पाई बाय 3,
एंड x इक्वल टू कितना 4π/3। ये आपके क्या होंगे रिक्वायर्ड, क्या होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड क्या होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। तो समझ में आ गया बबुआ? हाँ सर समझ में आ गया हमको समझ में आ गया। हाँ ठोको फिर सब्सक्राइब, ठोक दो ठोक दो ठोक दो, ठीक है। लाइक भी कर लो, हाँ सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तूफान मचा दो पूरा, ठीक है। पढ़ाई में पूरा तूफान मचाएंगे, 12th क्लास में तूफान मचा देंगे, रिकॉर्ड बना देंगे, ठीक है। और रिकॉर्ड बनाना ही है, ठीक है। रिकॉर्ड बनेंगे, रिकॉर्ड टूटेंगे तभी तो मजा आएगा। सर आपने ओनली साइन थीटा देखे, आपने कॉस थीटा देखे, टैन थीटा देखे, लेकिन ये क्या बेचारे चरने गए क्या? कोसेक थीटा कुठे गेला? सेक थीटा कुठे गेला? आणि कॉट थीटा कुठे गेला? तो साइन कोसेक किसका भाई? भाई साइन का भाई है। साइन पता तो हम कोसेक ऐसे निकाल लेंगे, क्योंकि कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का रेसिप्रोकल। तो इंपॉर्टेंट ये तीन ही है, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। अगर साइन हमको पता है तो कोसेक निकाल सकते हैं, अगर हमको कॉस पता है तो हम सेक निकाल सकते हैं, बिकॉज कोसेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा एंड कॉसेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा एंड कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। ये बस थोड़ी सी बात याद रखना है, ठीक है। तो चलो इसका भी एक आध एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, इसका भी एक आध एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कोसेक सेक में। चलो देख लेते पूरा तूफान मचा देंगे इसमें, ठीक है, ठीक है, पूरी आग लगा देंगे, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं इसका भी कि cot x इक्वल टू या sec x इक्वल टू, तो हमारे पास क्या दिया है? थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, sec x इक्वल टू 2/√3 दिया है, sec x इक्वल टू 2/√3 दिया है। तो हमको आपको पता है sec x आपके पास दिया है, sec x इक्वल टू 2/√3। तो भैया इसको मैं अगर आपको sec का तो नहीं पता, इसको हम cos में कन्वर्ट करेंगे, तो cos करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, बिकॉज cos इज अ रेसिप्रोकल ऑफ sec। तो इसका क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है बबुआ? ये किसकी वैल्यू है? ये हमने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि cos का मतलब 1/sec, sec x का रेसिप्रोकल तो √3/2। समझ में आया? तो cos का मतलब sec है तो √3/2। ओके याद रहेगा पक्का? पक्का अगर इसको sec को cos में कन्वर्ट करो तो √3/2 हो जाएगा। डायरेक्ट शॉर्टकट लिख रहा हूं, तो √3/2। तो ऐसा लिखा मतलब सर ने लिखे cos x इसका रेसिप्रोकल है तो sec x का, ठीक है। फिर बताओ अब ये किसकी वैल्यू है? बस एक स्टेप बढ़ जाएगी आपकी। cos x इक्वल टू √3/2 किसकी वैल्यू है? √3/2 किसकी वैल्यू? cos 30 की वैल्यू है। cos 30 बोले तो π/6, और cos के समय मैंने आपको बोला था 2π प्लस लेना, क्या नहीं 2π माइनस। इसका मतलब कितना होगा? 6 to the 12, और 12 में से 1 गया 11, तो 11 π/6 होगा बबुआ, 11 π/6। और गारंटी है बबुआ ये आपका 30 डिग्री और ये 11 × 30 डिग्री कितना होगा? 11 × 30 330 और 360 के अंदर वाला है, मतलब 2π के अंदर वाला है कि नहीं है? इसका मतलब π/6 भी जो होता है, π/6 भी आपका 0 और 2π के क्या है? इसका है। समझ में क्या? ठीक है, समझना है क्या? और एंड क्या बोल रहा है कि 11 π/6 भी आपका 0 से बड़ा है और 2π से छोटा है, बराबर है। इसका मतलब आपका x इक्वल टू कितना? π/6 एंड x इक्वल टू कितना? 11 π/6। ये आपके क्या होंगे? रिक्वायर्ड क्या होंगे? सॉल्यूशन। ये आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। मचा दिया तूफान? हाँ बिल्कुल मचा दिया, बहुत इजी है। अरे इजी है कि नहीं? इसमें कुछ भी दाम नहीं यार, पूरा ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, sin x इक्वल टू √3/2, cos x इक्वल टू 2 और cot x इक्वल टू √3। ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है, बनाना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। यूट्यूब पे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 5th वाले का आंसर क्या होगा। सॉरी नंबर गलत हो गया क्या? ये 6 और 7 वाला, ठीक है। तो 5th वाले का आंसर क्या होगा, 6 वाले का आंसर क्या होगा और 7 वाले का आंसर क्या होगा, ठीक है। पूरा तूफान मचा देना है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? हाँ बिल्कुल मचा देंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपको बनाना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे? जनरल सॉल्यूशन की बात करें। अभी हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है इस नेगेटिव वाले का। अभी तक हमने किसका निकाले? पॉजिटिव वाले का निकाले, पॉजिटिव वाले का निकाले। किसका निकाले? पॉजिटिव वाले का। किसका निकाले? अभी किसका निकालना है? नेगेटिव वाले का। तो
माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये 2 पाई प्लस थीटा, बराबर है, 2 पाई प्लस थीटा। ये पाई प्लस थीटा पाई के आगे जा रहे हैं और ये 2 पाई के पीछे आ रहे हैं, 2 पाई माइनस थीटा। तो इसमें साइन थीटा पॉजिटिव होता है, हाँ सर पॉजिटिव। यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आज के बाद याद रखना, साइन पाई प्लस थीटा भी लोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा। अगर आप लोग साइन क्या लोगे, बोलो 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 बोलो, 2 पाई माइनस थीटा भी लोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा। बाबू याद रहेगा। तो माइनस को अगर प्लस में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब आपके पास अगर ऐसा रहेगा माइनस साइन थीटा, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, पाई माइनस नहीं करोगे, पाई माइनस नहीं करोगे, पाई क्या करोगे, प्लस करोगे, तभी तो इसका आंसर नेगेटिव होता है। तो इस बार देखो अच्छे से, आपके पास sin x इक्वल टू कितना दिया है, -1/2। sin x इक्वल टू -1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है। sin 30 यानी कितना बोला, π/6। तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसको पहले क्या करोगे, पॉजिटिव करोगे। तो देयरफॉर sin x इक्वल टू, इसको पॉजिटिव कर दो, तो पॉजिटिव करने के लिए पाई प्लस करोगे। तो पाई प्लस थीटा करोगे कि नहीं करोगे, करोगे कि नहीं, पाई प्लस π/6 करोगे कि नहीं करोगे, अरे करोगे कि नहीं करोगे। तो ये इसका मतलब है नेगेटिव, माइनस होता है कि पाई प्लस के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं होता। इसका मतलब sin x इक्वल टू कितना होगा, sin साई का साई कितना होगा, 7π/6। और एक लेना पड़ेगा, और एक, ये तो ले नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव है, ये नहीं ले सकते, हाँ कि ना। ये रहेगा एक, पॉजिटिव में करने के बाद में ये रहेगा एक सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन बाद में, हाँ कौन सा वाला डालोगे, 2 पाई माइनस का है कि नहीं, 2 पाई माइनस वाला डालोगे। देखिए तो साइन कितना होगा, 2 पाई माइनस 7π/6 है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। पर ये गलत हो जाएगा, बोलो क्यों, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव है। अभी ये पॉजिटिव बन गया ना भैया, अभी तो ये पॉजिटिव नहीं, सॉरी 7π/6 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और हाँ 2 पाई माइनस 7π/6 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, सही बात है, ये भी रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ साइन नेगेटिव होगा, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो पाई प्लस के लिए और पाई माइनस के दोनों के लिए नेगेटिव होता है। अरे नेगेटिव का बोलता है, समझ में आया क्या बबुआ, समझ में आया, मतलब इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो कितना होगा, साइन दूनी 12, बोलो कितना हो जाएगा, साइन दूनी 12, 12 पाई, और 12 पाई में से 7 पाई गया, कितना बचा, 12 पाई में से 7 पाई गया, कितना बचा, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। साइन दूनी 12, 12 में से 7 गए 5, 12 में से 7 गए कितने, 5, तो π/6 रहेगा। और गारंटी है, देखो इसका आंसर देखो आपका 360 से अंदर आएगा। इसका आंसर 7 इंटू कितना आ रहा है, 30, तो साइन 3 18 180 हो रहा है, 7 3 210 हो रहा है, सॉरी 210 360 से छोटा है। और यहाँ पे भी देखो 5 इंटू कितना देखो बाबा 30, तो 5 3 15 150 देखो, अरे है ना बाबा, है कि नहीं है, है कि नहीं है, कहाँ गलती गलती कहाँ दिखो, एक बार चेक कर ले तो कहाँ गलती होगा, 7π/6 था, बराबर है। तो 2 पाई माइनस साइन 12, 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए, 12 में से कितना गया, 7 गया, तो 7 5 12, 12 25 तो आएगा ना। हाँ यहाँ मिस्टेक हो गई, ये पाई प्लस π/6 के लिए नेगेटिव होता है, और किसके लिए, और एक चीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, पाई प्लस π/6 के लिए और 2 पाई माइनस थीटा के लिए, बोले तो साइन 2 पाई माइनस π/6 के लिए। मतलब आपका आंसर नेगेटिव कब कब होता है, तो पाई प्लस के लिए और 2 पाई माइनस के लिए। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद करना है। तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर sin x इक्वल टू कितना होगा, साइन ये कितना होगा 7π/6, और ये कितना होगा साइन कितना, इन दोनों का आंसर कितना होता है, -1/2 होता है, ठीक है। इसका आंसर, इसका आंसर तो नहीं भी देखो चलते हैं फिलहाल के लिए। ये 2 पाई साइन 12, 12 में से 1 गया तो कितना होगा 11π/6। ये आपका क्या रहेगा, इन सब की वैल्यू -1/2, तो इसकी वैल्यू -1/2 आएगी, इसकी वैल्यू -1/2 आएगी गारंटी के साथ। और ये आपका 11 इंटू कितना होगा 30, 11 330 होता है बराबर, ठीक है, जब मिस्टेक हो गई 7π/6 ले लिया था। तो देयरफॉर क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, 7π/6 भी आपका क्या है, 0 से बड़ा है, और 2 पाई से क्या है, छोटा है। एंड 11π/6 भी आपका जो है ना 0 से बड़ा है, और 2 पाई से क्या छोटा है। इसीलिए 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 आपका x इक्वल टू कितना 7π/6 और x इक्वल टू कितना 11π/6, ये आपके रिक्वायर्ड करेंगे, रिक्वायर्ड क्या रहेंगे, क्या रहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेंगे, प्रिंसिपल क्या रहेंगे, सॉल्यूशन रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जब भी नेगेटिव वाला रहेगा सबसे पहले तो वो वैल्यू लिख लेना, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, मतलब पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब नेगेटिव होता है, इसका मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ होता है, तो पाई प्लस थीटा पे और 2 पाई माइनस थीटा पे होता है।
तो पाई प्लस बोला तो पाई प्लस पाई बाय 6 ये थीटा का काम भी कर रहा है। पाई प्लस पाई बाय 2 पाई माइनस थीटा, इन दोनों पे आंसर इसका नेगेटिव होता है। यस और नो, और इन दोनों की वैल्यू पे -1/2 छोड़। बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।